नमस्कार, मैं राहुल। आज फिर एक और टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े। सभी सरकारी एग्ज़ाम के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एक सरकारी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी और नियमित रूप से दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में शुरू हुई थी। विश्व में सबसे पहले जनगणना करने वाला देश स्वीडन था, जो कि 1749 में उसने जनगणना शुरुआत की थी। भारत में जो जनगणना संबंधित कार्य व आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, उसको जनगणना संगठन कहते हैं। जनगणना संगठन भारत में जनगणना संबंधित कार्य और उनके आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में जनगणना के आंकड़े डॉक्टर सी चंद्रमौली के द्वारा पेश किए गए थे। भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़े डॉक्टर सी चंद्रमौली के द्वारा पेश किए गए थे। तो नेक्स्ट है अपना कि 2011 में जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत के बाद यह 7वीं जनगणना थी। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या की में वृद्धि दर 17.7% हुई। मतलब 2001 से 2011 तक जो 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि 17.7% हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31.2% व ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। मतलब नगर वाली जनसंख्या 31.2% व ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। तो नेक्स्ट आंकड़ों पे चलते हैं अपन। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य देख लेते हैं अपन। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है और महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में देखते हैं तो पहले नंबर पर आता है सिक्किम, दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट अपने आंकड़े हैं दशकीय वृद्धि दर। जो 10 साल में 2001 से 2011 में जो वृद्धि दर हुई है वो टोटल भारत में 17.7% है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आया मेघालय। मेघालय में 27.9% की वृद्धि दर देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26% की वृद्धि दर देखने को मिली है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादर एवं नगर हवेली की जनसंख्या में वृद्धि दर 55.9% को देखने को मिली है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में नागालैंड में 2001 से 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार लगभग -0.6% की वृद्धि दर देखने को मिली है। मतलब 2001 से 2011 में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है, वो भी 0.6% की। दूसरे नंबर पर आता है अपना केरला में 4.9% की ही वृद्धि दर देखने को मिली है, जो कि राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वालों में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वृद्धि दर हुई है लक्षद्वीप की, जो कि 6.3% है। नेक्स्ट आंकड़े अपने जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। मतलब 1 किलोमीटर एरिया में भारत में 382 लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पहले नंबर पर आएगा अपना बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है इसका। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। इसका जनसंख्या घनत्व 1028 है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का, जो कि 11,320 है। और यह भारत देश का भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बात करेंगे तो पहले नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे एक वर्ग किलोमीटर में ओनली 17 जन निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। वहाँ 1 किलोमीटर वर्ग में 52 जन निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, जहाँ पर 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 46 लोग निवास करते हैं। तो नेक्स्ट आंकड़े हैं अपने लिंगानुपात के। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का लिंगानुपात है 943।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल, जहाँ पे लिंगानुपात है 1084। दूसरे नंबर पर आता है अपना तमिलनाडु, यहाँ पे लिंगानुपात है 996। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पांडिचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है हरियाणा, जहाँ पे 879 लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पर आता है जम्मू एवं कश्मीर, जहाँ पे 889 लिंगानुपात है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन एवं द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट आंकड़े हैं अपने भारत की साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर है वो 73% है। साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का निकाला जाता है। ठीक है, साक्षरता दर में सबसे अधिक साक्षर राज्य है अपना केरला, जहाँ पे 94%, लगभग 94% व्यक्ति यहाँ के साक्षर है। दूसरे नंबर पर आता है अपना मिजोरम, जहाँ पे 91.3% लोग साक्षर है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप, यहाँ पे 91.8% लोग साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में बिहार नंबर 1 पर आता है। बिहार की साक्षरता 61.8% है। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की साक्षरता दर 65.4% है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली की साक्षरता दर जो कि सबसे कम है 76.2%। नेक्स्ट आंकड़े हैं अपने भारत में स्त्री और पुरुषों में साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है कि राजस्थान के पुरुष साक्षरता 79.2% है, जबकि महिला साक्षरता 52.1% है। दोनों में जो अंतर है लगभग 27% का है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अंतर है वो महिला और पुरुष साक्षरता के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जिसको SC कहते हैं कि जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। और प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है पंजाब के अंदर। पंजाब में लगभग पंजाब की जनसंख्या का 31.9% अनुसूचित जाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 10 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और प्रतिशतता के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अनुसूचित मतलब ST के जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आंकड़े हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे ज़्यादा ग्रामीण व शहरी अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है देश में। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 में दर्ज की गई थी। भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 का जो 10 की जनगणना हुई थी उसमें दर्ज की गई थी। ठीक है, तो ये अपना जो पोर्शन था इसमें हर एक पॉइंट से एक नया क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो ये आज हमने जनगणना के बारे में पढ़ा। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा, इसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।